नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। अब इन दो आरोपियों पर जो है वो एनएसए लगा दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से श्री रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, जिस हिसाब से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में दो जो मुख्य आरोपी हैं, मोहम्मद सलीम और सतेंद्र कुशवाहा, इनके खिलाफ एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई कर दी गई है। जी हां, रविवार रात को जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद जो है इन दोनों पर एनएसए लगा दिया गया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें तो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था, जिसके समर्थन में ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 29 जनवरी को वृंदावन योजना तिराहे पर श्री रामचरितमानस की प्रतियां पैरों तले कुचलकर जला दी थी, जिसके बाद एक नया बवाल खड़ा हुआ। महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म, संस्कृति और श्री रामचरितमानस की चौपाई और रचयिता तुलसीदास पर भी कई सारे जो है सवाल उठाए थे। सवाल उठाते हुए नारेबाजी की गई थी। महासभा के पदाधिकारी देवेंद्र यादव ने उस समय कहा था कि रामचरितमानस में कई चौपाइयों में जातियों के विषय में गलत बातें लिखी हैं, लेकिन हालांकि इसको लेकर के जो है बड़ा बवाल हुआ। और अगर बात की जाए तो कई सारे साधु संत समाज के जो लोग वो सामने आए, उन्होंने कहा कि ये गलत जो है प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है, गलत जो है वो देश में भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए, जो ये प्रतियां जलाई गई थी, इसका वीडियो भी इंटरनेट पर जारी हुआ था, इस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। महासभा के 10 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में जो है वो जेल भी भेज दिया था। घटना के बाद अगर बात की जाए तो अखिल भारत हिंदू महासभा समेत कई सारे अन्य हिंदू संगठनों ने इन आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की मांग की थी। इस गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर देश भर में हंगामा हुआ, बवाल भी किया गया था, जिसके बाद पीजीआई पुलिस ने देर रात ऐशबाग के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कार्य समिति के सदस्य सतनाम सिंह उर्फ लवी की तहरीर पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, देवेंद्र सिंह, यशपाल सिंह लोधी, सतेंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, संतोष वर्मा, सलीम और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अगले ही दिन अगर बात की जाए तो 30 जनवरी को ही इंस्पेक्टर राणा राजेश सिंह और उनकी टीम ने 5 आरोपी जो इसमें थे, सतेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र प्रताप सिंह, यशपाल सिंह, सुरेश सिंह यादव और मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इस मामले में रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वो इन दो पर लगा दिया गया है। मुकदमा दर्ज करवाने वाले सतनाम सिंह ने यह आरोप लगाया था कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर जो ये आरोपी हैं, इन आरोपियों ने एक समुदाय की भावना को आहत करने, साथ ही साथ सांप्रदायिक दंगा फैलाने, विद्वेष फैलाने, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने और राज्य की लोक व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था को खराब करने का माहौल जो है वो बिगाड़ने को लेकर के जानबूझकर ये जो है प्रयास किया गया है इनकी तरफ से। वहीं इन्हीं आरोपों के तहत अगर बात की जाए तो आरोपियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से अब 2 लोगों पर जो है वो रासुका लग चुका है। आरोपियों को जेल भेजने के बाद पीजीआई पुलिस ने 5 आरोपियों की बुधवार सुबह 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड भी जो है वो ले ली थी। और पूछताछ जब इस दौरान की गई तो पूछताछ में ये पता चला था कि श्री रामचरितमानस के पन्नों की जो फोटो है वो सतेंद्र ने अपने मोबाइल में खींची थी, जिसके बाद पास में ही कॉलोनी में एक दुकानदार के मोबाइल पर ये जो है इसको व्हाट्सएप किया गया। और दुकानदार ने आरोपित जो देवेंद्र है, देवेंद्र के कहने पर श्री रामचरितमानस के उन पन्नों की जो प्रतियां हैं उनको अपने प्रिंटर से वहां पर निकाला था। और सतेंद्र कुशवाहा, मोहम्मद सलीम
उन प्रतियों को लेकर अगर बात करें तो शहर के वृंदावन तिराहे पर पहुंचे थे। इसके बाद उन पांचों ने अपने पैरों से इनको कुचला था और फिर इसमें आग लगा दी थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस का सख्त एक्शन इस मामले में देखने को मिल रहा है। वहीं लखनऊ पुलिस की तरफ से अब इसमें जो है एक कार्यवाही के संबंध में अगर बात की जाए तो एक पत्र भी जो है सामने आ रहा है। उसमें लिखा गया है कि थाना पीजीआई क्षेत्र में दिनांक 29 जनवरी 2023 को श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के संबंध में पंजीकृत अभियोग संख्या 75/23 के 2 अभियुक्तों, पहला सलीम पुत्र अब्दुल हसन निवासी उतरेठिया थाना पीजीआई और दूसरा नाम सतेंद्र कुशवाहा पुत्र गुरुदयाल कुशवाहा निवासी सैनिक नगर पीजीआई को ऐसी किसी रीति में कार्यवाही करने से रोकने के उद्देश्य से जो लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल हो, उस मुताबिक अगर बात की जाए तो जिला अधिकारी लखनऊ की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के उपधारा 2 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश, जिसमें फिर आगे उस तारीख का जिक्र किया गया। कल का ये वाक्य है। आज दिनांक 5 फरवरी 2023 को जिला कारागार लखनऊ में तामील कराया गया, यानी कि 5 फरवरी को इनको जो है तामील कराया गया है। अब एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास के मुताबिक अगर बात की जाए तो मामले में गिरफ्तार जो बाकी 3 आरोपी हैं, आलमबाग के उसमें यशपाल सिंह लोधी हैं, साउथ सिटी के देवेंद्र प्रताप यादव हैं और तेलीबाग के रहने वाले नरेश सिंह हैं। इनके खिलाफ भी जल्द यही कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में भी कह दिया गया है। और पुलिस जांच में ये सामने आया है कि मौके पर मौजूद सलीम ने प्रतियां जलाने की साजिश रची थी और मोहम्मद सलीम ने ही प्रदर्शनकारियों को उकसाया था और प्रतियां फाड़ने के बाद उन्हें जला दिया था। और अब इस मामले में अगर बात की जाए तो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर के बवाल मचा पूरे देश भर में। और लखनऊ में अगर बात की जाए तो इस ताज़ा एक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हिंदू महासभा की शिकायत पर इसी ग्रंथ से जुड़ी टिप्पणी करने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो है वो कर ली गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता अगर मौर्य की बात की जाए तो मौर्य के अलावा इस एफआईआर में 8 अन्य लोगों का नाम भी जो है वो दर्ज है। तो यहाँ पर किस प्रकार से हिंसा भड़काई जा रही है, जानबूझ करके जो है ग्रंथों की आड़ में एक अगर बात की जाए तो समुदाय की भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में उत्तर प्रदेश में एक्शन होता हुआ दिखाई दिया, जब इस मामले में जो आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपियों पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वो लगा दिया गया है और बाकी 3 आरोपियों पर भी जल्द ऐसी कार्रवाई हो सकती है। इसके संकेत भी पुलिस की तरफ से दे दिए गए हैं। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।